Hello my dear student, most welcome to you in my YouTube चैनल नालंदा इंस्टीट्यूट महोबा। आज के टॉपिक का नाम है भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। सारनाथ संग्रहालय स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ है दुनिया में शुमार माने जाने वाले अपनी कला तथा अपने प्रचार प्रसार तथा देश दुनिया में अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जिनके द्वारा अशोक के साम्राज्य की सीमा निर्धारित होती है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग भारत के सरकारी और भारत के देश की सिस्टम व्यवस्था को इंगित करता हुआ अशोक स्तंभ बनाया गया है। या अशोक स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। अशोक स्तंभ के मूल स्तंभ में सबसे ऊपर 4 लाइन हैं, जिसमें 3 लाइन तीन शेर ही दिखाई देते हैं। एक पीछे वाला टोटल शेरों की यानी लाइन्स की संख्या 4 है मूल स्तंभ में। लेकिन यदि पूरे स्तंभ में टोटल लाइन्स देखे जाएंगे तो 5 लाइन्स हो जाएंगे। यदि टोटल एनिमल्स देखे जाएंगे तो 8 एनिमल हो जाएंगे, 8 जानवर हो जाएंगे, क्योंकि अशोक स्तंभ में लाइन कैपिटल के नीचे 4 जानवर हैं, जिसमें बैल, हॉर्स, एलिफेंट और लाइन है। इस प्रकार से टोटल जानवरों की संख्या 8 हो जाएगी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कितने प्रकार के जानवर हैं तो 4 प्रकार के जानवर हैं। एग्जाम्पल फॉर बैल, हॉर्स, एलिफेंट और लाइन है। लाइन कैपिटल के नीचे अशोक मूल स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते शब्द लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। यह सूत्र मांडुक्योपनिषद से लिया गया है, जो वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य भी है। हमारे मूल स्तंभ अशोक स्तंभ के बारे में कई चीज़ें बताई गई हैं। मूल स्तंभ अशोक स्तंभ को 26 जनवरी सन 1950 में अपनाया गया था। चक्र के दाईं ओर सांड का चिन्ह हमारे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को शो करता है। चक्र के बाईं ओर हॉर्स हमारे देश की अदम्य साहस और शक्ति का प्रतीक दर्शाता है। इसके अलावा हमारे देश में अशोक स्तंभ का कई प्रयोगों सरकारी प्रयोग किया जा सकता है। गैर सरकारी या निजी व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि निजी व्यक्ति इसका प्रयोग करता है तो 2005 के कानून के अनुसार अशोक स्तंभ या मूल स्तंभ की इस टाइप धारा के अनुसार उसको पनिशमेंट या जुर्माना देना पड़ेगा। हमारे देश में सरकारी स्तंभों या अशोक स्तंभ का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार के कागजों में प्रयोग किया जाता है और भारत सरकार के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए नीले रंग का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लाल चिन्ह का प्रयोग भारत में राज्यसभा के सांसद तथा राज्यसभा के अधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। हरे रंग का प्रयोग लोकसभा के अधिकारी तथा लोकसभा के सांसदों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। सरकारी भवन जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, विधानसभा, विधान परिषद जैसे भवनों पर भी अशोक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये रोचक जानकारी आपके लिए आज के वीडियो में यहीं तक थी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।